अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं निगार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कुछ डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज जो सहाफ़ियों से अडयाला जेल में जो गुफ्तगू की है उस पर बात करेंगे। और उसके बाद जो है स्टूडेंट फेडरेशन ने आज ऐलान किया है अपनी तहरीक को चलाने का। अगस्त के आखिर में वो अपनी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, वो सड़कों में निकल रहे हैं। उन्होंने आज बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है एक यूनिटी दिखा के ऐसे हाथ लहरा के एक पैगाम दिया है कि हम अब बस हो गई है हमारी, हम सड़कों पर निकलने लगे हैं इमरान खान की रिहाई को लेकर और इमरान खान को रिहा के करके ही वापस जाएंगे, अडयाला का हम रुख करेंगे, ये कहा गया है। इससे पहले हम लोग बात करते हैं बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज जेल में जो गुफ्तगू की है। उनका कहना था, सबसे पहला पॉइंट जो इमरान खान साहब ने उठाया है, मैं पाक फौज से या किसी भी इदारे से माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने कौन सा जुर्म किया है जो मुझसे माफ़ी मंगवाने की खबरें चल रही हैं। सेकंड पॉइंट इमरान खान साहब ने कहा है, ये तासुर गलत है कि मैंने कोई गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, बल्कि मेरी शर्त थी कि पहले सीसीटीवी फुटेज लाई जाए, लॉन्च की जाए, उसके बाद मैं माफ़ी मांगूंगा। तीसरा पॉइंट इमरान खान साहब ने रेज किया कि मीडिया में ऐसा तासुर दिया गया कि मैंने कोई माफ़ी मांग ली है या मैं माफ़ी मांगने जा रहा हूँ। माफ़ी वो मांगता है जो कोई गलत करता है, गलत काम करता है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने कोई गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। मैं 12 माह से कह रहा हूँ 9 मई की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाएँ और यकीनन जब ये फुटेज लाई जाएंगी तो ये खुद फंस जाएंगे। इसके बाद ये अगला पॉइंट इमरान खान साहब ने सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा है, 9 मई की सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए तो ये खुद फंस जाएंगे। फुटेज सामने लाए, मेरा कोई कारकुन भी मुलविस हुआ मैं माफ़ी मांग लूँगा। इमरान खान साहब का ये कहना था। उसके बाद ये अगला पॉइंट है, इन रिलीफ कट्टों का एक मकसद है। इन रिलीफ कट्टों का वो एक जानवर से मुखातिब तशबीह दे रहे हैं उनको। फ़ौज के ज़रिए PTI को ख़त्म किया जाए और ये जो है बच जाएँ और बच के बाहर के मुल्क की तरफ रवाना हो जाए, भाग जाएँ। लेकिन ये नहीं बचेंगे। मेरे खिलाफ जेली केसेस और प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं कोई डील करूं, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए हैं बना लें और मज़ीद भी बना लेंगे, जितना जेल में रखना है रख लें, लेकिन मैं डील नहीं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसके बाद जी इमरान खान साहब ने एक और पैगाम भी दिया है और सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा है कि पुरअमन एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। मैंने सबको पुरअमन एहतजाज का कहा था। मैंने कहा था जब मुझे पकड़े तो आपने GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग इस पे प्रोपेगेंडा करते हैं ये उनके लिए कि इमरान खान साहब ने आज तस्लीम किया। इमरान खान साहब ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज करना हमारा आईनी हक है और मैंने अपने कारकुनान को कहा था कि GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज के लिए जाएँ और जब मुझे पकड़े तो आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज GHQ के सामने करना है। जाहिर है हमें जहाँ से मसला होगा वहीं एहतजाज करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि हमें, हमारी पार्टी को जहाँ से मसला होगा हम वहीं पे एहतजाज करेंगे। हम क्यों पार्लियामेंट जाएँ, क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएँ? हमें पता है ये सिर्फ नाम नहाद इदारे हैं, जो असल काम जहाँ पे होता है वो GHQ ही है। GHQ के बारे में उन्होंने फरमाया है और वहीं पर एहतजाज करेंगे। ये हमारा आईनी हक है। हमारे पुरअमन एहतजाज पर हमें दहशतगर्द बना दिया गया। इमरान खान साहब का ये कहना। अगला पॉइंट है जी, 9 मई के वाक़यात में PTI के लोग नहीं थे। आग लगाने वाले हमारे लोग नहीं, कोई और लोग हैं जिन्हें मैं जानता तक नहीं हूँ। जी बिल्कुल, इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। नकाब पोश थे, इमरान खान साहब ने भी फरमाया कि नकाब पोश लोग थे जो लोगों को, मेरे कारकुनान को इश्तिहार दे रहे थे और GHQ की तरफ बढ़ने का, और डंडे बरदार, सोटा बरदार लोग थे जिन्होंने इश्तिहार अंगेज़ी वहाँ पर फैलाई और मेरे कारकुनान को इश्तिहार देने की पूरी कोशिश की। इमरान खान साहब ने एक और जो है स्टेटमेंट दी है, नैब के केसों में मेरे हक में गवाह आएंगे, गवाहों का नाम वक्त से पहले लिया तो उनके पीछे वीगो डाला लग जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि वक्त से पहले अगर मैंने बता दिया मीडिया को तो उनके पीछे वीगो डाला लग जाएगा और या किडनैप हो जाएंगे, गवाह हो जाएंगे, जबरी गुमशुदगी हो जाएगी। मेरे तमाम केसेस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। मुझसे जब 342 का बयान लिया गया तो उसके बाद बात करने का मौका ही नहीं दिया गया। इमरान खान साहब को ये कहना है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसके बाद ये बात करते हैं, मेरा कोई पैसा बाहर नहीं पड़ा, ना कोई मेरी जायदाद है, ना ही मेरे कोई असासे हैं। मैंने सारे केसेस लड़े हैं, मजीद लड़ूंगा। मुझ पर और मेरी अहलिया पर केसेस करने का मकसद PTI को तोड़ना और हमारे हौसलों को पस्त करना है। इमरान खान साहब का ये कहना था। इमरान खान साहब की अगली जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बात करूंगा मैं। आज पेशगोई कर रहा हूँ
मौजूदा जेली हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह का वक्त है। ये बहुत बड़ा अल्टीमेटम है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। इमरान खान साहब ने एक पेशगोई की है, एक अपना जो है उनका ख्याल है, उनका नज़रिया है, उनको लगता है जो सिस्टम है चला हुआ है कि आज पेशगोई कर रहा हूँ। इमरान खान साहब का कहना है कि आज मैं पेशगोई कर रहा हूँ, मौजूदा जेली हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह का वक्त है और ये जाती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब का ये कहना है। उसके बाद नए इलेक्शन पर हमें कोई एतराज़ नहीं, अगर नए इलेक्शन मौजूदा सेटअप के नीचे हुए तो बिल्कुल तस्लीम नहीं करूंगा और ना ही मेरी पार्टी तस्लीम करेगी, ये इमरान खान साहब का कहना है। इसके बाद ये अगला पॉइंट इमरान खान साहब ने जो रेज़ किया, जेली हुकूमत में बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी पॉइंट ये ख़ास तौर पर इशारा नून लीग की तरफ है और पटवारियों की तरफ है। तो पटवारियों के लिए इमरान खान साहब ने ये फरमाया है कि जेली हुकूमत में बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं, इनके पास बहुत कम वक्त है और मेरे पास वक्त ही वक्त है। ये इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि मेरे पास वक्त ही वक्त है उन पटवारियों के लिए, उन जेली हुकूमत के लिए, उन मनगढ़ंत नाम नहाद जो हुकूमत चल रही है, जो उसको चलाने वाले हैं, उनके पास कम टाइम बिल्कुल नहीं है और मेरे पास और मेरी गवर्नमेंट को बनने के बाद और मेरे लोगों के पास वक्त ही वक्त है। इसके बाद जी इमरान खान साहब ने एक आखिरी नुक्ता जो उठाया वहाँ पे वो ये है 9 मई के हवाले से मेरे मौक़िफ़ में ना लचक आई है ना मौक़िफ़ तब्दील हुआ है, जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कर ले, ये इमरान खान साहब का कहना है। ये 7 से 8 स्टेटमेंट्स हैं जो इमरान खान साहब ने वाज़े रहे आज डेरा जेल में 8 अगस्त बरोज़ जुमेरात को, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज दिन के वक्त जब ये समाअत थी इमरान खान साहब के केस की, वहाँ पे इमरान खान साहब से गुफ्तगू करते हुए ये तमाम स्टेटमेंट दी है। और आज जो है इमरान खान साहब काफ़ी एनर्जेटिक थे, बाकी रोज़ की निस्बत कल जैसे इमरान खान साहब थे उसकी निस्बत आज दोबारा से उम्मीद दिखाई दी है। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये जो स्टूडेंट फेडरेशन जो ISF के मेंबरान निकलना शुरू हो गए हैं, ये मेरा कमाल नहीं है। इस वक्त उरूज पे महंगाई पहुँच चुकी है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मैसर नहीं है, साफ पानी मैसर नहीं है, सेहत का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। इस मुश्किल वक्त में क्यों कर कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि स्टूडेंट जो है हमारा मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क को चलाने वाले ये लोग हैं और ये अपने आइन और कानून को कभी भी हाथ में नहीं लेंगे और आइन की पासदारी करते हुए पुरअमन एहतजाज के लिए सड़कों पर ज़रूर निकलेंगे और ये उनका आइनी हक है और मेरा भी हक था। मैं भी जब आइनी अपने हक को सवाल करेंगे, जब मेरा कर को निकलता है तो यकीनन जो है हमारे इदारों को भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, थोड़ी सी हया करनी चाहिए कि हम जो है हमारी पार्टी जब सड़कों पर निकलती है तो उन पे डंडे चलाए जाते हैं, सोटे बरसाए जाते हैं, जो है वहाँ पे गिरफ्तारी शुरू कर दी जाती है, शेल मारे जाते हैं, जबकि बाकी पार्टियाँ पुरअमन एहतजाज करती हैं तो उनको स्टेजेस मुहैया किए जाते हैं, उनको वेन्यूज़ मुहैया किए जाते हैं, उनको जगह बना के दी जाती है, बल्कि उनको सफाई सुथराई का काम भी सर अंजाम करके दे दिया जाता है। तो ये आज तक की डेवलपमेंट थी। एक और आखिरी डेवलपमेंट आपको बताते चलूँ, स्टूडेंट फेडरेशन के हवाले से उनका आज एक की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए अमल तय किए गए 31 अगस्त को पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा जो है इनकलाब आने वाला है। ये जो 31 अगस्त का जो मामला है, तमाम स्टूडेंट्स 31 अगस्त को अडयाला की तरफ मार्च करेंगे, जिनमें पेशावर KPK से ये जो है मार्च स्टार्ट होगा और मुख्तलिफ इलाकों से लोग वहाँ पर इस मार्च में शामिल होंगे और वो लोग सिर्फ एक ही बयानिया लेकर निकलेंगे कि रिहा करो इमरान खान को रिहा करो। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद डेवलपमेंट्स की मज़ीद अपडेट्स शेयर करूँगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।